सीसीपीओ लाहौर डोगर साहब की ट्रांसफर का केस, उसमें से उसके अंदर से आज खुद नोटिस निकल आता है इलेक्शन का 90 दिन का, और वो आज खुद नोटिस इलेक्शन 90 दिन का जो कि खैबर पख्तूनख्वा में आइन मुअत्तल, उसमें 90 दिन का असूल आईनी मुअत्तल, और पंजाब के अंदर आईनी असूल जो है 90 दिन का वो पूरा कर दिया जाता है। और जबकि लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटिशन लगी हुई थी और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट डोगर साहब के केस में, सीसीपीओ लाहौर की ट्रांसफर के केस में आज खुद नोटिस के अंदर से 90 दिन की इलेक्शन का सुओ मोटो निकल आता है। उस इलेक्शन का सुओ मोटो निकलने के ऊपर बेंच बनता है, जो बेंच चीफ जस्टिस साहब बनाते हैं। उस बेंच के 4 अक्सरियत के जजेस कहते हैं ये पिटिशन काबिले समात नहीं है, इसको डिसमिस किया जाता है। और उसके ऊपर झूठ बोला जाता है कि इन्होंने रिक्यूज कर लिए, अलहदा हो गए जजेस और इन्होंने अपने आप को डिसोसिएट कर लिया, इसलिए एक नया बेंच तश्कील दिया जाता है उस पिटिशन के ऊपर जो पिटिशन डिसमिस हो चुकी है। चीफ जस्टिस साहब, आपने बेंच कैसे बनाया जो पिटिशन डिसमिस हो चुकी थी? आज अतर मिन्नल्लाह साहब का जो फैसला है, जो आप पाकिस्तान की आवाम ने पढ़ा है, वो उस बात की तौसीक करता है जो पार्लिमान कह रही थी, और फिर जो 12 सियासी जमातें हैं उनको नहीं सुनना। वो अदालत में मौजूद उनके लॉयर्स की हाजिरी नहीं लगाई बंदयाल साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने। वो वहां बैठे हुए थे, उन्होंने उसकी हाजिरी नहीं लगाई। और उन जमातों को नहीं सुनना, लेकिन जिस जमात के कहने पे आज खुद नोटिस उस केस का लगाया, उस पिटिशन का लगाया जो पिटिशन डिसमिस हो गई थी, उनको सुनना, उनके बुला बुला के लोगों को सुनना। असद उमर साहब को कहना इधर आए बताएं इकोनॉमी की, जिसको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने वजारत खजाना की कुर्सी से कान पकड़कर निकाल दिया, उसको बुलाया गया कि आप इकोनॉमी की सिचुएशन बताएं। लेकिन वो 13 जमातें जो राइट साइड पे बैठी हैं उनको नहीं सुनना। सहाफियों ने देखा, रिपोर्टर्स ने देखा, मीडिया ने देखा, वहां कोर्ट रूम में देखा कि सबके वकील मौजूद थे, उनकी हाजिरी तक नहीं लगाई। क्यों? इलेक्शन क्या खाली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने लड़ना था? क्यों उन 13 जमातों को नहीं सुना गया और उस केस में नहीं सुना गया जो डिसमिस हो चुका है? आज इमरान दारी पर आइन की फतह हुई है। सच बोलने वाले जजेस ने अपनी जजमेंट्स के जरिए, अपने कोर्ट ऑर्डर के जरिए इस सहूलतकारी को बेनकाब किया है। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस फर्ज की खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदारी चीफ जस्टिस और तमाम जजेस पर आयद होगी, क्योंकि वो मिलकर सुप्रीम कोर्ट तश्कील देते हैं। बेंचों की तश्कील और मुकदमात की तकसीम का अमल शफाफ, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना होना चाहिए। अदालत को किसी भी स्टेक होल्डर्स को अपनी सियासी हिकमत अमली को आगे बढ़ाने या दूसरे हरीफों पर फायदा हासिल करने के लिए अपना फोरम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।